हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे का रिकैप। ये एनिमे सच में काफी ओपी है, जो भी कहूँ इसके बारे में काफी बेस्ट है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इस मूवी में थोड़ा सा हटकर है। भाई कि ईविल ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट होता है, जिनका काम होता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी अदर प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स पर धीरे धीरे करके रिसर्च करना और उन सभी सिविलाइजेशन पर अपनी विजय हासिल करना। इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को एक एजेंट के तौर पर दूसरे प्लेनेट पर भेजा जाता है, जिससे कि वहां पर वे जाकर सारे रिसर्च देखें और उस प्लेनेट पर कब्जा कर सके। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर को प्लेनेट पर भेजा भी जाता है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े बॉस चल रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन बॉस में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है, और जो कि कितना पावरफुल हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। तो चलो इस सीरीज को ही देखेंगे आगे, और आगे देखेंगे अगर हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है उस प्लेनेट पर जाकर। लेकिन ये काफी कॉमेडी और एक्शन से भरी सीरीज है, थोड़ी सस्पेंस टाइप भी है। ये स्टार्टिंग बता देता हूँ। तो चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाते एक बंदा सामने आता है, जिसको देखकर सामने गर्ल होती खड़ी हुई कहती है, एजेंट 6 तुम्हारा वेलकम है। अब तुम्हें एक न्यू मिशन पे जाने का टाइम है। तो हमारी काचुरागी का कॉर्पोरेशन है, उसके लिए काफी बड़े एक एजेंट के तौर पर एक फोर्स में काफी अच्छे एजेंट हो। अभी से वो काफी सारे आसपास का प्रोग्राम चेंज करती कहती है, अभी से तुमको ये जो प्लेनेट दिख रहे हैं जो कि अर्थ की तरह ही काफी सारे अदर प्लेनेट्स हैं, इनमें से तुम्हें एक प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा जो कि तुम हमारी स्पाई के तौर पर एजेंट के तौर पर चाहोगे। लेकिन इस बात को रिफ्यूज करने लगता है और कहता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। वह कुछ भी कह रहे लेकिन वे दोनों गर्ल्स उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं और कहती हैं कि तुम क्या चाहती हो ये बताओ, पहले तुम सीधी बात करो। ये बात सुनकर वह कहता ठीक है, क्या वह उस प्लेनेट पर अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह उसको यूज कर सकता है, ले आ सकता है साथ में, और उसके कुछ और भी क्वेश्चन है क्या वह वैसा कर सकता है। लेकिन दोनों गर्ल्स होती है सोचने लगती है हम दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर यहाँ पर एक कमांडर के तौर पर है, लेकिन फिर भी ये डूड में हमारे साथ में कितने आता है इन रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है और बिल्कुल ही सब कुछ मैसअप कर रहा है। भाई कहते ठीक है आगे तो बताओ अगर क्या तुम्हारी आगे की बात हो तुम क्या कहना चाहती हो। तो भाई कहता है अदरवाइज में जाने के बाद उसकी कोई रिक्वेस्ट है, जैसे कि वहाँ पर फैंटेसी वगैरह ने हराम टाइप अपनी कुछ कर सकता है क्या। लेकिन वो उसके लिए परवर्ड बुलाती है और छुपैनी कहती है, लेकिन वो उसके पास जाता है और एक्टर बैठ के शोल्डर्स पकड़ते हुए कहता है लेकिन उसकी उसकी बात सुननी चाहिए, बिकॉज पता नहीं किस तरह उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रही है। उसके बाद में आप दूसरे प्लेनेट पर भेज रही है, पता नहीं वहाँ पर क्या उसके बॉडी के साथ होने वाला है। लेकिन वो अपने थर्ड कमांडर जिसका नाम लेलेट होता है उसके पास में आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट होती है और अपनी एक बहुत बड़ी मशीन को दिखाती है, कहती है ये मशीन है जिसको उसने खुद ही क्रिएट किया है। लेकिन लेलेट यहाँ पर एक और गर्ल को बुलाती है, जो गर्ल 6 के साथ में उसकी मिशन है उस पर जाने के लिए बुलाई गई होती है। लेकिन वह 6 को देखकर उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देती है, जिस वजह से उसको डराने की कोशिश करने लगा होता है। लेकिन उससे वह डरती तो नहीं है और वह कहती सच में उसने उसके बारे में 6 के बारे में बहुत कुछ सुना था या बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, और इस तरह से तुम मेरे साथ डील कर रहे हो तो पता है मैं हर्ट हो गई तो। लेकिन वह पूछता है उसका आखिर कोड नेम क्या है। लेलेट बताती है वह एक हाई टेक रोबोट है जो कि उसने खुद ही क्रिएट किया है, और वो उसको डिवाइस देती हुई कहती है ये लो तुम्हारा जो मिशन है नेक्स्ट पर तुम्हें टेलीपोर्ट करके भेजा जाएगा। एरिस्टोक्रेट बताती है तुम्हारा आखिर मिशन क्या है। एजेंट 6 पे कहने लगता है वह एक स्पाई के तौर पर जा रहा है या फिर कहीं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सीक्रेट एजेंट मिशन के तौर पर जा रहा है उसको सेव करने के लिए, राइट। तो उसको इस तरह से डील करती है यानी बात करती है एरिस्टोक्रेट जैसे कि उसके बारे में केयर कर रही है। तो वह कहता है क्यों ना उसको एक हग भी दे दे, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद दूसरी गर्ल होती है वह कहती क्यों ना तुम उसको किसी ने दे देनी चाहिए, और तो ये बस 6 ही कहता हाँ बिल्कुल उसे वह किस दे दे। लेकिन किस के बजाय उसे किक दे देती है और टेलीपोर्टर में फेंक देती है। वह कहता है इस टेलीपोर्टर में काफी ज्यादा नर्वस है। उसके पास जो गर्ल खड़ी होती है रोबोट, वह कहती है इसमें नर्वस होने की बात ही क्या, अगर फेल भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। वह क्या लगता है ये तुम रोड पर ठीक लगता है लेकिन हम ह्यूमंस पर नहीं, समझ रही है ना। लेकिन वह पूछता है ये लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उन लोगों के चेहरे देखकर उसे गड़बड़ लगता है। पूछता है आखिर इसका टेलीपोर्टेशन का सक्सेस रेट कितना है। तो लेलित बताती है उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस पर, इसीलिए इसका 100% रेट है सक्सेस का। वह कहता है लेकिन ठीक ठीक बताओ ना तुम। लेलित टेलीपोर्टेशन डिवाइस का बटन दबा देती है, जिसके 6 होता है चिल्लाने लगा होता है, घबराने लगता है, उसे काफी अलग फील होता है और कहता है तुम बिचेस में तुमको छोड़ूंगा नहीं, वापस आने के बाद मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वे एक दूसरे प्लेनेट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह आकाश में हवा में होते हैं। उससे कहता है क्या तुम किसी ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है जिसे हम आसानी से लैंड कर सकते हैं, जेट वगैरह किसी में। वह कहते नहीं ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फंक्शन उसके पास में है। तो 6 कहता है सच में यूजुअली जंग के अलावा और कुछ नहीं है। पैराशूट दे देती है इसको, लेने के बाद वह आसानी से पैराशूट खोलकर वहाँ से जंप कर देती है नीचे की तरफ और आसानी से नीचे आकर लैंड करते हैं, जहाँ पर की केवल पहाड़ और रेत वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं होता है। वह कहता है आखिर यहाँ पर पता नहीं किस जगह पर आ गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी टेलीपोर्ट होकर वापस जाना होगा, जिसको बीच से हमें बदला भी लेना होगा। लेकिन एलिस बताती है कि हम लोग यहाँ से 1 मंथ तक नहीं जा सकते, अब यहाँ पर आए से। लेकिन वो उसके गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देती है। वह कहता आखिर उसने अभी क्या इंजेक्ट किया। तो वह कहने लगती है नैनो मशीन है, इसके प्रॉफिट्स वगैरह तुम आगे चल के पता चल जाएंगे क्या फायदे हैं। और बांसी आगे तरफ बढ़ती जाने लगती है। वह भी उसको पीछा कर सकता है और कुछ नहीं, वह उसको बस एक जंक रोड बुला रहा होता है और कहता है
टेलीपोर्टेशन द्वारा हमें यहाँ पर और भी कुछ चीजें, गाड़ी टाइप, बग्गी वगैरह कुछ तो देना चाहिए था जिससे हम ट्रैवल कर सकें। लेकिन वह कहती है मेरे ख्याल से तो कुछ वेपन ज्यादा जरूरी होते हैं तुम्हारे बदले में ट्रेड करने के लिए। तो वेपन वगैरह उसके काम तो कम से कम आ जाती है। बस से 6 होता है, काफी गुस्से में होता है और कहता है कि उसका मतलब क्या है कहने का। इस बात के चक्कर में दोनों रोबोट और उसके पीछे बहस हो जाती है और फिर लोग वहाँ से अब आगे की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रही होती है, सामने की तरफ उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। तो 6 वहाँ से भागने लगता है, एलिस उसको पकड़ लेती है। बचकर बचकर भाग रही होती है, एक तरफ से नीचे जंप कर देते हैं तो डॉग्स भी उसका पीछा करते हैं जो कि मॉन्स्टर टाइप होते हैं। जैसे अटैक करते हैं शूट कर देता है, एलिस वहाँ बैठ जाती है जैसे कि उसको इससे मतलब से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लास्ट जब डॉग बचा होता है तो उसको पकड़ लेता है, जो उसे खाना चाह रहा होता है 6 को, और मांग रहा होता है, मतलब 6 हेल्प मांग रहा होता है एलिस से। एलिस कहती है क्या तुम तो मुझे जंक बुला रही थी, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो उससे सारी माफी मांगता है उसने जो भी उसके लिए गलत कहा था, और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो और हेल्प करो। वह कहती है शॉटगन ठीक रहेगी उसके सिर पर शूट करने के लिए। वह कहता हाँ बिल्कुल। वे एक पेपर पर लिखती शॉटगन अपनी ब्रेसलेट पर रख लेती है, एक शॉटगन आती है और उसको ढेर कर देती है। अचानक से यहाँ पर एक गर्ल आती है कुछ सोल्जर्स के साथ में, और वह कहती है कि इतने ज्यादा मॉर्निंग टाइम में वे लोग यहाँ पर कौन है और क्या कर रहे हैं। लेकिन 6 को तो उसकी बातों में कम उस गर्ल में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा होता है। लेकिन वह गर्ल पूछती है आखिर वह कौन है जो कि हमारी कंट्री में इस तरह से क्या कर रहे हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती आखिर वह गर्ल क्या बात कर रही है। वह पूछता है एलिस से क्या वह जानती है, तो वहाँ कहती है रुको जरा, और अब उसको थोड़ी देर बाद कुछ सब कुछ समझ में आने लगा होता है। वह कहती है तुमने क्या है ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल, नैनो पार्टिकल चिप की वजह से मैं तुम्हारे अंदर सारी ट्रांसलेशन वगैरह कर सकती है, फिर उसकी हेल्प कर रही है। एक लोली गर्ल की तरह एक्टिंग करती है जैसे कि वह खो चुकी है और यहाँ पर गलती से आ चुकी है। वह कहती है ठीक है, लेकिन वह देखती है लोग सच में स्ट्रॉन्ग है जो इतने सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट को मार चुके हैं, इसलिए इनवाइट करती है उनको और बताती है वे स्नो गार्ड्स की कमांडर है और उसको उन लोगों को वेलकम करती है अपने साथ में आने के लिए। वह कहते हैं ठीक है, लेकिन उसके प्लान भी अलग चल रहे होते हैं, थोड़ा डैमेज वो लोग दे रही होती है। जब वह पहुंच जाते हैं सिटी गेट पर, यहाँ पर कि अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, तो सिटी गेट्स होते हैं खोल दिए जाते हैं। काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि काफी ओल्ड हो गए होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक टैंक भी रखा होता है जिसके बारे में स्नो बताती है ये टैंक ने, या मतलब इस चीज ने, मैजिकल चीज ने हमारे टाउन को पहले डीमंस और मॉन्स्टर से बहुत प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अब ये बेकार हो चुका है। लेकिन उसकी बात सुनकर पहचान जाता है सच में ये क्या है और कहता है इस पर रिसर्च तो करना चाहिए ना हमें। लेकिन वह कहती है आउटसाइडर्स को इस चीज़ों को छूना, रिसर्च करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे जगह पर तो मैजिक होता है ना, मैजिक को लोग यूज कर पाते हैं। सिन्हो बताती है नहीं, सब लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते, जिनके पास टैलेंट है वही कर सकते हैं। तो वे एकदम यूज करके दिखाता है ब्लास्ट ब्लास्ट, लेकिन ये सच में एम्बैरेसिंग होता है। वे पहुंच जाते हैं प्रिंसेस के पास में, जहाँ पर की विष्णु होती सारी सिचुएशन बताती है लॉ के बारे में आखिर वह कौन है। लेकिन उसको तो प्रिंसेस काफी पसंद आई होती है, लेकिन वह काफी ज्यादा ही खड़ी रहती है जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता प्रिंसेस के सामने। विष्णु सारी सिचुएशन बता दी तो लॉ के बारे में, लेकिन ये भी कहती है वे लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हैं। प्रिंसेस कहती है उनके बिहेवियर को देखकर कि शायद हमारी कंट्री के नहीं है, और अपने हंसती हुई कहती है कि उसका नाम टेलिस और ट्रिस नाम से उसको भी बुला सकते हैं। विष्णु बताती है वे लोग स्ट्रांग भी काफी ज्यादा हैं, काफी पावरफुल हैं, उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को अकेले मार दिया था। मैं कहता हाँ ठीक है। तो वह कहती है ठीक है, तो क्या तो हमारी सिटी की हेल्प कर सकते हो, बिकॉज हमारी सिटी के ऊपर टीमन लॉर्ड या उसकी आर्मी है, टीमन लॉर्ड की आर्मी अटैक कर रही है और हम लोग सच में अभी हारने के कगार पर भी आ चुके हैं, इसीलिए प्लीज हमारी हेल्प करो, तुम हेल्प कर सकते हो। तो स्नो भी उसके लिए हेल्प करने के लिए कह रही होती है बिकॉज लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्नो की अलग प्लानिंग होती है, मतलब वह थोड़ी मनी ग्रैबर होती है, कह सकते हैं मनी के लिए काम करती है, इसीलिए इस बात में ज्यादा अट्रैक्टेड होती है। वह कहती है तो उसकी हेल्प करेगा कैसा रहेगा हमारा प्रॉफिट दोनों का। वह कहता है लेकिन वो उसकी तरह नहीं है, वह दोनों तरफ नहीं भागता है, इसीलिए इसमें होती थोड़ी फ्रस्ट्रेट होती है और वह उसको लेकर जाने लगती है। तो एलिस पहुंचती है एक क्यूट टाइप चीज को देखकर आखिर वह क्या है, तो विष्णु बताती है एक ऐसी पता नहीं क्या मैजिकल चीज है जिससे कि पहले बारिश की जाती थी, लेकिन अब ये चीज खराब हो गई है। तो वह कहती है ठीक है वो उसको रिपेयर कर देगी, और उसको रिपेयर करने लगती है। तो विष्णु कहते हैं ठीक है तुम यहीं रुको, मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ, लेकिन उसकी क्रेडिट है उसने मुझे भी शामिल कर लेना। एलिस होती है अब उसको ठीक करती है, और जो भी दिक्कत होती है उसको ठीक करने के बाद उसको रिबूट पर डाल देती है, जिसके बाद उस मशीन से आवाज आती है न्यू पासवर्ड रखने के लिए, और इस पासवर्ड को 6 रखता है जो कि काफी बियर्डली और एक टाइप पासवर्ड होता है। एलिस पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है बस तुम देखते जाओ, ये उसके भी कुछ मतलब हैं। लेकिन वहाँ पर आ जाती है टिलिस और वह उन दोनों को बेवकूफ़ बता रही होती है कि सच में उन्हें कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन दोनों को बांध कर लाया जाता है और वह किंग के सामने होती है, सिचुएशन बताई जाती है उन लोगों के बारे में। लेकिन किंग की बियर्ड को देखकर 6 होता है वह काफी ज्यादा मजाक बना रहा होता है मन ही मन में। इसमें होती है और लोगों को क्रिमिनल बता रही होती है कि इस तरह से कंट्री में अगर ये सब किया है, सजेशन जानने के बाद किंग कहते हैं तुम लोग क्रिमिनल्स हो, लेकिन तुमने ये सब किया है ठीक है, लेकिन तो हमारी जो मशीन है उसको ठीक कर दिया, इसीलिए तुमको अभी जाने का मौका दिया, तुम जा सकते हो। लेकिन प्रिंस कहती है नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं करने दे सकती, वह 6 को अपॉइंट करना चाहती है अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर। तो एक बंदा कहता है नहीं ये जरा ठीक नहीं रहेगा, काफी हार्मफुल रहेगा। इसके बाद सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है तो फिर हम क्यों डुअल को अपॉइंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कहते हैं लेकिन वे इस बात के लिए मान नहीं सकती, बिकॉज वह उन लोगों को यहाँ पर लेकर आई है, इसीलिए वो उनके साथ फाइट कराना चाहती है। और 6 होता है वह कहता है वैसे उसके बारे में क्या, वह तो एक
ट्रैटर है ना, वह स्पाइस को काफी सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है। वह कहती है कि तुम अभी जो कह रहे हो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। वह कहता है बात तो पहले की तुम्हें याद ही होगी ना, जो जैसा करोगे तो उसकी तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। प्रिंसेस भी काफी अधिक डेमोनिक स्माइल देती है और आखिरकार उसको इस चीज की सजा भी मिलती है, उसको डिमोट कर दिया जाता है। इसमें आकर बात करती है उन दोनों लोगों से और कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मतलब कैसे क्या। तो सिक्स कहने लगता है वैसे तुम भी तो हो ना जो कि जैसे ट्रेटर तौर पर धोखेबाज दे रही हो और कुछ नहीं। मैं कहती है लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। कुछ टाइम बाद इसमें बता रही होती है कि वह एक सुपीरियर नाइट है जो कि काफी हाई पोजीशन पे और काम करने के लिए उसे लेट किया गया। लेकिन वह कहता है तो क्या प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, तो वह कहती है नहीं, ये उसका डिसीजन नहीं बल्कि उसके सुपीरियर्स ने डिसीजन दिया उसको प्रोटेक्ट करने के। लेकिन वो उस बात को नहीं मानती है। वह तो किसी और सुपीरियर पोजीशन पर होनी चाहिए थी, लेकिन उसको इस तरह से डाल दिया गया नीचे। लेकिन सिक्स होता है उसका मजाक बनाने लगता है, किस तरह से डिमोट कर दी गई है। यहाँ तक कि एलिस जो कि एक रोबोट है वह भी उसका मजाक बना रही होती है। ये बात सुनकर तो वह काफी शॉक आती है और समझ जाती है कि उसको भी यूज किया गया है उन्होंने द्वारा। इधर दिखाया है ट्रेनिंग सेंटर पर, जहाँ पर कि सभी लोग जो ओल्ड मैन होते हैं ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ न्यू गर्ल्स भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। इसमें बताती है इस वॉर के दौरान हमारे सारे जो यंग मैन हैं ज्यादातर मारे जा चुके हैं, इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग में स्टार्ट किया गया है। एलिस कहती है कि तुम बता सकती हो लोगों के बारे में, तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, ये लोग सारे लोगों को रिज्यूम है और जो भी बच्चे उनके लिए तुम यदि हेल्प कर सकते हो प्लीज हमारी हेल्प करो। इस वॉर के दौरान सारे लोग होते हैं इकट्ठे हो गए होते हैं, एलिस होती है और सारे रिज्यूम को चेक करने लगी होती है और सबको चेक करने के बाद राय मांगती है वह सिक्स से आखिर के कुछ कहना चाहेगा। तो एक बंदे को देखकर कहता है कि ये बंदा कैसा रहेगा। तो कुछ टाइम डिस्कस करने के बाद वे दो रिज्यूम निकालते हैं दो लोगों की। वह कहती है इन दोनों से मुझे बात करनी है। स्नो कहती है भैया के लीडर है इसीलिए वो लीडर के तौर पर प्रिटेंड करती है, लेकिन वो उसके बालों पकड़ती कहती है अभी कि अभी इन लोगों को यहाँ बुलाया जाए। बैगल आकर इस तरह से इनको अपना इंट्रोडक्शन देती है जैसे कि वे एक बैड गाय, एक आर्टिफिशियल खाई मेरा टाइप। इस तरह से सिक्स भी अपने बारे में बताता है कि वह भी एक मॉडिफाइड मतलब कॉम्बैट बैटल का वॉरियर है लाइक दैट। एलेक्स भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और वह उन सबके इंट्रोडक्शन सुनने के बाद एकदम काफी अधिक बच्ची की तरह, एक अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करने लगती है और हर बात मानने के लिए भी तैयार होती है और कहती है आखिर उन लोगों ने यहाँ पर क्यों बुलाया, हर बात मानने के लिए तैयार होती है। उसके रिज्यूम चेक करता है और कहता हो तुम्हारे पास में ऐसी स्किल्स हैं, तुम जिसको भी खाओगी उसकी स्किल तुम अपॉइंट कर लोगी यानी अडॉप्ट कर सकती हो। बस उसको कुछ खिलाने के लिए उसको दिखाने लगता है जिसको वह डॉग की तरह ट्रीट कर रही होती है। एलिस कहती है मतलब उसको कैसे ट्रीट करना है हम समझ गए। लेकिन वहाँ पर दूसरी गर्ल उसका नाम ग्रेम होता है और वह अपनी इंस्ट्रक्शन देती है। वह कहता है ओ तो तुम ग्रेम होना, तुम्हारी पावर्स वगैरह क्या है। तो ग्रेम बताती है वह जेनरेट को वर्शिप करती है। इस बात में सिक्स कहता है जेनरेट हो तो वह तो एक इविल बीइंग है ना। वह कहती है अभी क्या भी तो माफी मांगो तुमने जो भी कहा है। वह कहता है नहीं रे वह एक इविल बीइंग है, इसमें क्या भी। तो उनकी बहस हो जाती है तो उसको थोड़ा सीड्यूस करती हुए कहती है यदि अभी की अभी माफी मांगी जेनेट के लिए तो अपनी पेंटिस को दिखाने के लिए वह भी तैयार है। इसमें समझ जाती है वे लोग बियर्ड्स आए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या ही वे बात कर रहे हैं, इसलिए बेकार है। सिक्स होता है अभी भी कहता है इस बात के लिए अभी वह ऑनर यहाँ पर है या फिर हेड कमांडर कह सकते हैं, इस चीज को वही कमांड करने वाला है। इसमें उसके चुप रहने के लिए कहती है, उनके बीच में अब थोड़ी बहस हो जाती है और कहती है तुम्हें सच में स्टडी वगैरह की एजुकेशन वगैरह तुम्हें बिल्कुल ही जानकारी नहीं है क्या। लेकिन वह सच में हाई स्कूल ड्रॉप आउट होता है, उसके ऊपर अटैक करने लगी होती है। उनके बीच में काफी अच्छी बहस होती है। लेकिन तभी प्रिंस स्टेसी वहाँ पर आ जाती है और जो कहती है क्या चल रहा है। तो सिक्स होता है उसको ह्यूमन स्टील के तौर पर यूज करता है जिससे किसी को काम होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन टेली सिक्स से बात करता है कि आखिर अभी क्या प्लानिंग चली है इसके अकॉर्डिंग और जो अटैक होने वाला है उसके बारे में। वह कहता है उसके बारे में चिंता ना करे। वह कहती ठीक है उसको काम लियो और उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इधर उसी शाम का सीन दिखाता है एलिस और सिक्स दोनों बैठे होते हैं। तो एलिस कहती है कि वह कोई भी ऐसी हरकत करने की ट्राई भी ना करे उसके साथ में। वह कहता है अरे ऐसे तरह के रोबोट कैसे भी आ जाए उसको मूव ऑन नहीं कर सकते हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं जगा सकते। उस टेक्नोलॉजी को चेक करती कहती है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस ग्राउंड में या फिर इस जगह पर जिसको हम रिसर्च कर सकते हैं। वह कहता है हाँ बिल्कुल हमारे जैसे मिशन है। लेकिन वह कहती है हम लोग इन लोगों को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उनका अटैक का टाइम हो गया होता है इसीलिए वे लोग मॉन्स्टर्स या डीमंस के ऊपर अटैक नहीं चाह रहे होते। उनको देखकर वह कहती है क्या सच में ये लोग इस तरह से अटैक करते हैं। इसमें कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन इस तरह से किसी और के ऊपर अटैक करें ठीक रहेगा मतलब डीमंस के ऊपर। वह कहता है हाँ बिल्कुल हमारा पहला काम है उनकी सप्लाईज वगैरह उनको रोकना। हाई थोड़ा कबड्डी काम लग सकता है लेकिन नोस के तौर पर हमें ये स्ट्रेटजी बनानी होगी, उनकी सप्लाईज वगैरह उनको रोक देंगे जिससे कि हमें एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इस को तो सच में केवल ग्लोरी चाहिए होती है बिकॉज जब से उनका टाइटल कम हुआ तब से उसकी जो पे बैक है मतलब मनी है कम मिलने लगी है और वैसी वैसे एक मनी के लेवर है। इसीलिए वह कहता है ठीक है चिंता ना करे और वह सिक्स कुछ और कहने की ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं, केवल अपनी बेइज्जती करवा लेता है। अटैक में जाने लगते हैं सारे मॉन्स्टर्स डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं और वह रोज से कहता है वे लोग डीमंस के साथ में जो भी करना चाहती है वह कर सकती है। तो वह भी अपनी ड्रैगन ब्रीथ का यूज करती है, सारे डीमंस होते हैं उनको जला देती है और उनके रोस्टेड मीट को ज़्यादा ही लाली साथ में देखने लगती है। वह कहता है ठीक है। लेकिन अचानक से ऊपर से एक डीमन बड़ा आती है, इसके ऊपर एक डीमन गर्ल बैठी होती है जो कि डीमन कमांडर होती है।
अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है और वह लीडर समझ रही होती है सिक्स के लिए, बिकॉज उसका बियर्ड आर्मर की वजह से लेकिन उसकी फोटो को खींचने लगता है बिकॉज उस पर एक एग्जीबिशन में आई हुई गर्ल की तरह क्लॉथ पहनी होती है, काफी ज्यादा यूनिक होते हैं। उसे पूछता है कि उसने ये कपड़े किस टेलर से सिलवाए हैं, तो वह कहती है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि वह डीमन लॉर्ड की 4 इलाइट्स में से एक है, तुम जरूरी कमांडर होगे है ना, इन सब का लीडर होगे। तो वह डीमन लेडी कहती है कि वैसे आज के लिए काफी हो गया है ना, लेकिन और वह उन सबको रिक्रूट करने के लिए ऑफर देती है यानी एलेक्स और सिक्स के लिए। तो सिक्स होता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एलेक्स आकर कहती है तुम चुप रहो। तो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास में पहले एक बॉस है जो कि बहुत ज्यादा बॉस ही है। मैं कहने लगती चिंता मत करो, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी और को धोखा नहीं दोगे। इसी बात के तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्ल अटैक करती है उसको डॉज कर लेता है और कहता है हम लोग 8 नंबर्स हैं। लेकिन पीछे तरफ देखता है तो यहाँ पर रोज और सिन्हो दोनों लोग सप्लाईज को सप्लाई करने में लगे होते हैं, लेकिन एलेक्स इस तरह से खड़ी हो रही है दूर जिससे उसे मतलब ही नहीं है। और ग्रेम जो कि अपने केब में सो रही होती है, लेकिन तभी जो बर्ड बीस्ट होती है उससे सामने से अटैक करती है। सारे अटैक से वह डॉज भी कर रहा होता है, पूरी जीवन के सारे सप्लाई में लगे होते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। तभी एलेक्स होती है अटैक कर देती है अपने गन से, जिसके रिकॉइल से वह पीछे आकर हिट होती है, जिसको स्मेल करने के बाद वह कहती है कि एलेक्स वह कोई लगता है ह्यूमन नहीं है, उसके अंदर से कॉलम जैसी स्मेल आ रही है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक और डीमन आ चुका होता है जो कि अटैक कर देता है ग्रिम के ऊपर जो केव में बैठी होती है और वो उसको खत्म कर देता है लाइक ए टमाटो सॉस। वह कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है, यानी दूसरी 4 इलाइट्स में से एक होती है यानी डीमन गर्ल। वह वहाँ से चली जाती है गुड बाय करके। तो एलेक्स कहती है कि आखिर हमें अभी क्या ग्रिम को भी देखना चाहिए। स्नो भी कहती है हाँ बिल्कुल, कि उसकी सेफ्टी देखनी होगी, हमको उसके साथ फाइट करनी होगी। वह बंदा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, वह डीमन लॉर्ड के 4 इलाइट्स में से वह भी एक है, जिसका नाम ग्रैंडलर होता है। और वह कुछ करे उससे पहले जाकर रोज उस पर फायर से अटैक कर देती है और उसके पंख को इसने अपने स्वाड से कट कर देती है। और तभी एलिस कहती है अभी क्या भी जाकर गिरम को सेव करे, लेकिन गिरम तो पहले मर चुकी होती है। सिक्स कहता है और वह कहता है हम लोग केवल उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हम इसको खत्म करने वाले हैं, इसलिए हम डीवन के साथ में प्लानिंग के लिए 2 लोगों से कहता है पीछे से अटैक करने के लिए और तुम जाकर मेरे साथ में अटैक करो। लेकिन पीछे से एक और डेमन आता है और वह कहता है गर्डर से कि अभी तो हमारे साथ में चलो, पैलेस में एक इमरजेंसी आ गई है, तुम्हें जाना होगा। वह क्या लगता है ठीक है ह्यूमर्स, तुम्हारा नेक्स्ट टाइम मैं देख लूंगा, तुम काफी लकी इस बार। लेकिन सिक्स होता है उसको जाने नहीं देना चाहता है, तो एलेक्स से वह कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बदला तो लेना होगा, लेकिन अभी हम ग्रिम को केवल अंतिम संस्कार यानी उसको ग्रेव में काफी अच्छे से अंतिम विदाई दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहती है अरे चिंता मत करो, वे इतनी जल्दी तो नहीं मर सकती है, हम उसको ले चल सकते हैं और उसको प्रिस्ट वगैरह हील कर देंगे, इसी चिंता मत करो। इसी बात से सिक्स भी कहता है ठीक है और उसको रखती जाता है उस गाड़ी में जिसके चेहरे बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो चुका होता है अटैक से, इसलिए उसको ढक दिया गया होता है। इसमें सिक्स कहती है कि अभी तुमने जो बैटल में मतलब सहयोग किया उसी वजह से हम बैटल जीत पाए, इसलिए और भी उसे सेव करने के लिए कहती है, हेल्प करने के लिए कहती है। सारी आर्मी जो होती हैं जो कि वापस आ रही होती है अपने वॉर के बाद, लेकिन सारी आर्मी हार चुकी होती है, तो सिक्स उनका मजाक बना रहा होता है और ये बात में स्नो भी उसकी मजाक बना रही होती है। हाँ सच में लोग यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। इधर दिखाता ग्रिम की बॉडी को लाकर एक आल्टर पर रख दिया जाता है जहाँ पर कि रात में हील हो सकेगी। तो पूछता है कैसे, तो बता दे कुछ ऑफरिंग्स दी जाएंगी जिसके बाद रात में उसको हील कर दिया जाएगा। इस बात पर लेकिन सिक्स को भरोसा नहीं होता है कि सच में उसको धोखा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कहता है लेकिन भाई यहाँ पर फिर भी रहना चाहेगा। ग्रिम के पास में यदि कोई कुछ होता है तो रात हो गई होती है, ऊपर से एक लाइट चमकती है जिससे ग्रिम का चेहरा जो कि ब्लास्ट हो चुका होता है वो दोबारा से रिकवर हो चुका होता है। ग्रिम दोबारा जाग जाती है और सिक्स को पास में देखकर कहती है आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सिक्स कहता है बस यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए था, मतलब यदि कोई दिक्कत आती है तो इसीलिए फिर देखना चाहता था आखिर वह ठीक हो पाएगी या फिर नहीं। वे दोनों लवली डबली काफी बात करने लगे होते हैं लाइक ए कपल। इस तरह से वह उसको व्हील चेयर पर लेकर चला जाता है और उसको इनवाइट करता है बाहर घूमने के लिए और वे लोग काफी अच्छे से अपनी एक लव लाइफ के तौर पर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो उससे कहती है इस तरह से आगे ना जाने के लिए कुछ आगे काफी डीमंस वगैरह भी होंगे। मैं कहते चिंता ना करे, उसके साथ में और वैसे ही वह तो इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सवारी के ऊपर बैठी है एक विलेज के अंदर, जहाँ पर सोल्जर वापस आने के बाद अपने लवर्स के साथ मिल रहे होते हैं, लेकिन बीच में से तभी वे लोग लेकर के चले जाते हैं, सारे लवली डबली मूवमेंट को ऐसी तेजी कर जाते हैं। एक और कपल देखता है तो वह कहती है सीएम करने के लिए, लेकिन वहाँ एक गार्ड आ जाती है, पुलिस कह सकती है गार्ड, उसको देखकर उसको रोक देती है। लेकिन ग्रिम कहती है तुम्हारा भी तो फ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड है ना, रुको मैं करती हूँ। सिक्स पूछता है कि उसका मैजिक किस तरह से काम करता है, तो वह कहती है उसको कर्ज कर सकती है, कत्ती डॉल निकालती है जैसी उस पर यूज करने की होती है, लेकिन उसके ऊपर ही वह कर्ज यूज हो जाता है पैर पर ही। किंग के पास में आकर एक सोल्जर बताता है कि डीमंस की आर्मी जो कि अटैक करने की प्लानिंग कर रही है और अटैक करने आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं और प्लानिंग करने से पहले सिक्स बार टपक जाता है। एक बंदा कहता है इस तरह से किंग को डिसरेस्पेक्टफुल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह रूम में तुम कैसे घुस सकते हो। तो सिक्स कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और वैसे तुम ओल्ड गीजर कौन हो। तो वो ओल्ड मैन उसको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है। वह कहता है ठीक है तो मैं बताता हूँ, मैं वही हूँ जो अभी तुम्हारी एक आर्मी से तुम्हारी सप्लाईज वगैरह आए, मतलब मोस्टली सप्लाई वगैरह बचा कर लाया हूँ।
तुम्हारी सप्लाई सर्वाइव करके लेकर आया हूँ। मैं तो माफ़ी मांगने लगता है, वो इतनी ज़्यादा हेल्प की उसने। किंग कहता है, वो थैंक यू सो मच, तुमने इतनी ज़्यादा हेल्प किया है। तो शायद जो पुरानी मान्यताएं या फिर कहानियाँ हैं सच हो रही हैं। वे कहता है, कैसी कहानियाँ? तो प्रिंस बताती है, बे जरूरी हमारा चूजिन हीरो है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए आया है। तो अपना हाथ दिखाती हूँ, कहता है ये देखो, तो शायद हो सकता है मैं चूजिन हीरो हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पर एक मार्क भी है। उस मार्क को देखकर वह कहती है, तो पता भी है कि एक डेडली इंसेक्ट द्वारा काटा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और इंस्टेंटली उसकी डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की। और वो सोचने लगता है शायद एलिस ने जो उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स डाले थे उसके जैसे बच पाया है। लेकिन फिर भी कहता है, फिर भी वह तो चूजिन हुआ ही है। लेकिन वह कहती है, जिस सर्कल मतलब मैजिक मार्क की बात करे, उसके ब्रदर के ऊपर ही पहले दिख चुका है, यानी वह तो पता चल गया कौन चूजिन है। लेकिन तभी वो जा रहा होता है, सिक्स तो उसके पास में रोज आती है और वो माफी मांग रही होती है, मतलब हेल्प मांग रही होती है सिक्स से एक्स से बचाने के लिए। पूछता है क्या हुआ, मतलब एलिस पूछती है आखिर क्या हुआ तुम्हारा मीटिंग का। तो वह कहता है मीटिंग सही रही। और सिक्स रोज से पूछता है कि क्या हुआ, तो बताती है वो उस इंसेक्ट को सिखलाना चाहती है। एलिस भी कहती है हाँ बिल्कुल, इस इंसेक्ट को सिखलाना चाहती है। तो समझ जाता है वो क्यों, तो वह उसको भी पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, तो तुम इसको खाने में हेल्प कराता हूँ मैं भी। ये काफी अच्छी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो काफी हेल्प करने वाला उसकी भी। वह कहती है तुम खाओगे तो मैं काफी अच्छी चीज तुम्हें खाने को दूंगी। लेकिन वह उसको पूछती है क्या, तो उसको एक बोतल दिखा देती है जो कि सिलिकॉन की होती है। तभी वे बैठे होते हैं तो वह पूछ रहा होता है रोज से आखिर इस तरह से कंट्री के वॉर में पार्टिसिपेट कर इतनी हेल्प क्यों कर रही है। तो पास्ट के बारे में बताती है, एक थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये वह बताती है उसके जो ग्रैंडफादर या फिर ओल्ड मैन, उसको वह मिली थी किसी टेक्नोलॉजिकल यानी किसी जगह पर, जिस पर उसको पालने लगे। लेकिन वह किसी स्टोन पर एक रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक फॉरेन मैजिक की वजह से खुद ही ब्लास्ट हो गए। और अब वह बस उनके आखिरी जो पल है या फिर आखिरी जो उनकी इच्छा है वो पूरा करना चाहती है और हेल्प करना चाहती है। उसकी बात सुनकर सिक्स काफी सोता है और वह पूछता है ऐसे ही वैसे कैसा रहेगा अगर हम अपनी आर्मी में इसको रिक्रूट कर ले। एलिस भी काफी खुश होती है और कहती है हाँ बिल्कुल, इसे हमें अपनी फोर्स में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन वह समझ नहीं पाती आखिर किस फोर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेबेंटू से देख रहा होता और कहता है इस बार में कितने टाइम से आ चुका है, लेकिन कोई भी गर्ल उसको पसंद नहीं करती है। एलिस उसका मजाक बनाती है, इसीलिए उसके साथ बहस हो जाती है। स्नो होती है जो कि मीटिंग में आई होती है जहाँ पर बात कर रहे होते हैं डीमंस के साथ में फाइट करने के। एक जनरल बताता है डीमंस अब हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके सामने हम फाइट नहीं कर पा रहे होते, हमारी आर्मी बार बार हमारी टीमें हारती जा रही हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो वह कहता है हमें क्यों ना चूजन हीरो है उसके बारे में अभी देखना चाहिए, बिकॉज वह अभी थोड़ा वीक है, इस बार फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन जो टावर इसके ऊपर डीमंस का कब्जा, हमें उससे वेपन है उसको ले लेना चाहिए, हमें उसका फाइट करनी चाहिए। कुछ और लोग भी होते हैं इस बात के सहमत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हीरोज के बारे में अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए इसके खिलाफ भी होते हैं, ये करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वह कहता है हमारे पास तो कोई और चॉइस भी नहीं है, तो हम लोग क्यों ना जाकर खुद ही अटैक करें उस डीमन के पैलेस पर। इस बात के लिए कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं। तो इसलिए सिक्स से कुछ अपोनेंट मांगा जाता है, तो कहता है क्यों ना हमें पूरे टावर को जला दिया जाए। तो स्नो कहती है पर टावर स्टोन से बना है। मैं कहता है लेकिन फिर भी तो समझ जाते हैं सब लोग उसका इशारा क्या है, इसीलिए सब लोग कहते हैं ठीक है, तो कल हमारी प्लानिंग स्टार्ट होगी और हम लोग कल हीरो से पहले इस वेपन के लिए फाइट करने वाले हैं। हीरो है जो कि आगे चल के जब रिकवर हो जाएगा तो फाइट कर लेगा, अभी कुछ अभी इंजर्ड है। नेक्स्ट डे के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारे सोल्जर्स होते हैं उस टावर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ डीमंस के साथ में वे लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन काफी सारी थोड़ी दूरी पर। और जिष्णु के साथ में सिक्स और बाकी टीम खड़ी होती है और जिष्णु कह रही होती है कि आखिर तुम लोग जाकर फाइट क्यों नहीं कर रहे। उस टावर के ऊपर दो बड़े डीमंस हैं जिनको चूजन हीरो है, वह उसको नहीं हरा सकता, इसलिए तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। सिक्स कहता है चिंता मत करो, वे लोग उसको देख लेंगे और हीरो हरा देगा। वह कहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, वह काफी यदि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वह कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग देख लेंगे ना, और सारे लोग हैं, और वैसे हीरो को कौन हरा सकता है, इतने दो लोगों ने हीरो हरा पाएगा, चूजन नहीं हरा पाएगा। वह कहते ठीक है, तो वह खुद जा रही है उनकी हेल्प करने के लिए, तुम नहीं जाने वाले हो। रोज उसके पास आती कहती है कि स्नो ठीक रहेगी, तो वह कहते चिंता ना करे, वह बिल्कुल सेफ रहेगी। शाम हो जाती, सुबह से फाइट करती और स्नो आकर वापस कहती है आखिर तुमने बैटल को ज्वाइन क्यों नहीं किया, आखिर गिरिम अब तक क्यों नहीं जागी। वह कहता है गिरिम को जाग जाने दो तब जाएंगे, बस सुबह से यही कह रहा होता है। लेकिन गिरिम अभी सपना देख रही होती है और मतलब कुछ सपने ऐसे देख रही होती है कि स्नो है जो कि मतलब सिक्स के साथ में कुछ वियर्ड चीजें कर रही होती है, इस बारे में बोल भी रही होती है, इसलिए जबरदस्ती आकर स्नो उसे जगा देती है। लेकिन अब सिक्स कहता है तो अब कैसा रहा है। एलिस उसके पास एक मशीन लेकर आई होती है और वो यूज करके दिखाती है और कहती है ये देखो ये काफी अच्छे से वर्क कर रही है। वो उसको दे देती है मशीन, तो वो तैयार हो जाता है। और स्नो कहती है आखिर वह क्या करने वाले हैं, सारे सोल्जर्स अभी भी टावर पर अटैक कर रहे होते हैं, ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन वे लोग बाहरी साइड से उसी मशीन का यूज करके उन स्टिक को पॉइंट से शूट करके उससे चढ़ रहे होते हैं। पे कहता है सारे यूजलेस सोल्जर्स जब तक सामने से फाइट करते रहेंगे तब तक उसकी तरफ ही सारे डीमंस डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और हम लोग आसानी से इस पर चढ़ के जा पाएंगे। फिर अंदर की तरफ खिड़की से देखते हैं, अंदर बहुत सारे डीमंस होते हैं। सिक्स कहता है सभी लोगों से ध्यान रखने के लिए और कोई भी छूट ना जाए, वरना नीचे गिरोगे मारे जाओगे। स्नो होती है जो कि पूरे दिन बैटल की होती है, इसलिए कहती है उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं है, उस बैटल के दौरान उसे सच में काफी थक चुकी है। वह कहता ठीक है लेकिन फिर भी गिर मत जाना वरना मारी जाओगे। लेकिन स्नो वह सच में यूजलेस की तरह नीचे गिरने लगती है, लेकिन स्नो के गिरने से पहले ही सिक्स होता है उसको पकड़ लेता है और अपने बैग पर ले लेता है, जिसको वह काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। और इस धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं ऊपर ग्लेम और
मतलब ट्रिस्टा दोनों ऊपर ही होते हैं और जो कि बात कर रहे होते हैं हमारे प्रमोशन जल्दी होने वाला है, मतलब हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हम सच में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ट्रिस्टा उसकी बात सुनकर कहता है बिल्कुल। इधर एक आया था 6 भी ऊपर पहुंच चुका होता है, छुप छुप कर धीरे आगे तरफ बढ़ रहा होता है, इसमें उसके बैक पर होती है अभी भी, उसको नहीं पता है उसको उधर भी जाना चाहिए, लेकिन किक मारता है इसलिए ट्रिस्टा उतारने की तरफ गिर जाता है और लेकिन वह नीचे गिरने से पहले ही अपनी कुछ स्टेज को पकड़ कर रुक जाता है। ग्रेम कहता है क्या तुम ठीक हो, रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ ब्रदर। वह कहता है बिल्कुल मेरी आकर हेल्प कर नीचे। वह कह रहा होता है रुको रुको मैं अभी आकर हेल्प करता हूँ। उन्होंने किस तरह लवली डबली बातें सुनकर और भाईचारा देखकर रोज कहते हैं कितने इमोशनल है ना, लेकिन 6 उसको इग्नोर मारती हुए एलिस से कहता है अभी कभी उसको शूट कर दो। एलिस कहती है बुलेट्स काफी ज्यादा महंगी पड़ती है यहाँ पर, इसीलिए क्यों ना स्टोन से काम चलाना चाहिए। 6 कहता है बात तो ठीक है, चलो क्यों ना गाइज स्टोन उठाओ, और उसे मारने के लिए तैयार होता है और वह ग्रेम से कह रहा होता है कि वैसे अभी के अभी तुम हमारे ऊपर मैं हिट करने वाला हूँ या फिर उसके ऊपर हिट करने वाला हूँ, तो अब तुम देख लो या फिर तुम्हें अपना ब्रदर कितना ज्यादा प्यारा है। इस तरह से कुछ टाइम के बाद जो गिलेम होता है वो दोबारा वापस आ गया होता है ऊपर अपने कुछ सोल्जर से साथ में चढ़कर, लेकिन गिलेम होता है नीचे पड़ा होता है। ट्रिस्टा देखता है अपने ब्रदर को, तो वैसे ट्रिस्टा से कहता है अपने ब्रदर को बचाने के लिए आकर तुम क्या पे निकलने के लिए तैयार हो, बिकॉज वो अभी जिंदा है। लेकिन ट्रिस्टा होता है वो कुछ नहीं कर पाता और बस गुस्से में ही होता है। नेक्स्ट जब अपने रूम में होता है तो इसने उसके पास में आई होती है और 6 से कहती है कि उसका जो पे बैक है या फिर इनाम है जो उसने टावर को जीतने में हासिल किया उसके लिए मिला है, लेकिन बात सुनकर तो वह कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा ही कम है। वह कहती है आखिर तुम कैसे कह सकती हो, मतलब ये कितना ज़्यादा लग्जरी व्यक्ति इस पैसे के साथ में अपनी लग्जरी लाइफ जी सकता है। तो वह अपनी में कहता है वह सच में कितने टाइम से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए स्पाई के तौर पर काम करते रहा है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं मिला है कभी भी, कहीं मिलता रहा है। ये बात सुनकर स्नो बिल्कुल समझ नहीं पाती आखिर वे लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन एलिस होती है उसके साथ में जैपनीज में बात कर रही होती है। स्नो को जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन वह एलिस को भी उसको इनाम दे देती है। पता नहीं वो लोग क्या बात करें, छोड़ देती है उनके ऊपर ही। वह काफ़ी खुश होती है और कहती है जब वह चाइल्ड थी तब शायद किसी ने इतना ज़्यादा खुश किया होगा इनाम देकर उसको। नेक्स्ट डे कमांडर के पास में आए होते हैं स्नो और 6 दोनों लोग, लेकिन वह एक डे ऑफ मांग रहा होता है। तो स्नो कहती है कि वह क्या कह रहा है, तो कमांडर कहता हाँ उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वह कर सकता है, लेकिन तुमने हमारी जो विक्ट्री दिलाई, हमें जो ट्रेजर दिलाया, उसकी वजह से हमें जो डीमन लॉर्ड का एरिया है उसकी तरफ हमारे गेट खुल चुका है, लेकिन उनके डीमन एक जनरल है हाइना, मतलब हाइना, जिसने की काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी, हमारे सोल्जर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हाइना भाई है जो कि पहले हम देख चुके हैं डीमन 4th डीमन जनरल में से एक, लेकिन स्नो कहती है तुरंत उसे एक्सेप्ट करने के लिए 6 मना करता है, लेकिन बताती है इसको मैसेज एक्सेप्ट करने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो वह कहता है कि ये एनालिस्ट के मतलब ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कि आपके एनालिस्ट द्वारा बनाई गई है। तो लॉर्ड कहता हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी बड़ा फैन है तुम्हारा 6, इसीलिए उसने ये सब किया, लेकिन वह एक डेविल स्माइल दे रहा होता है नीचे छुपकर, जिससे कि ग्रिम भी मतलब 6 समझ जाता है कि उसको गड़बड़ है। सभी लोग आकर इंडिया में मतलब फाइट के लिए तैयार हो गई होती है, एक बहुत बड़ा युद्ध छोड़ने वाला होता है। यहाँ पर तैयार होता है कहते, लेकिन मैं फाइट नहीं करने वाला। वे लोग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो हमेशा ही। वहाँ पर दोनों गर्ल्स भी आ चुकी होती है। स्नो कहती है तुम्हारे ये क्यों कहते हो कि तुम फाइट क्यों नहीं करने वाली हो। मैं कहता ऑफ कोर्स मुझे एनालिस्ट है बिल्कुल पसंद नहीं है, विशेष में जो भी स्ट्रेटजी बनाता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा मुझे उन लोगों पर ज़्यादा शक रहती है। वैसे जो मुझे मानना चाहता और कुछ नहीं, इसीलिए मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला हूँ। इन लोगों को देने के बाद हम फेक वॉर के बाद वापस लौट जाएंगे। इधर दिखाया जाता है हाइना जो कि आ चुकी होती है अपनी आर्मी के साथ में और गोलम के साथ में, और सारे सोल्जर्स तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। 6 कहता है ठीक है तो हमें अब तैयार रहना चाहिए, और सब लोग बिल्कुल ही फाइट के लिए तैयार होते हैं। गोलम की आर्मी होती है, मतलब डीमन की आर्मी होती है, वो 2 हिस्सों में बंटने लगी होती है। 6 कहता है हमें अभी स्ट्रेटजी हमारी क्या बनाई गई है, तो सारे सोल्जर्स कहते हैं जो नीचे चलने वाले सोल्जर्स हैं डीमन्स के, उनके साथ हम फाइट कर लेंगे, उनको हम देख लेंगे और ये कहकर अटैक के जाने लगते हैं। 6 कहता है कि अब उसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, मतलब अभी कभी गिलेम को बुलाया जाए और उससे हाइना के ऊपर एक कस लगाया जाए, लेकिन वह कहती है गिलेम तो अभी पास आउट हो चुकी है, इसीलिए हमको खुद ही देखना पड़ेगा। और चलो हाइना को मैं देख लूंगी अपने न्यू ग्लेशियर स्वॉर्ड के साथ जो मैंने अभी खरीदी 3 साल की मेहनत के बाद। लेकिन निकल पड़ती है। रोज कहती है हाँ बिल्कुल उसको भी जब डीमन बढ़ है हाइना तो उसको थोड़ा सा मीट चखना है, मतलब उसको पावर मिल जाएंगी ना उसकी, इसीलिए निकल पड़ती है। एलिस कहती है कि अभी गोलम है उसको अब तुम्हें देखना होगा, उसके साथ फाइट करो। सारे डीमंस होते हैं फाइट के निकल पड़ते हैं। इधर रोज होती है जो कि उसी बर्ड के ऊपर अटैक कर चुकी होती है हाइना, उस हाइना के बर्ड पर, और इधर दिखाया था हाइना के सामने अगर स्नो खड़ी हो गई है तो उसे चैलेंज करती है अपनी न्यू ग्लेशियर स्वॉर्ड के साथ में, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। 6 होता है जो कि बस गोलम से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन अपने ब्लड सूट करता है, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरम के पास पहुंचता है और कहता है एलिस से कि गिरम जाग गई, तो वह कहती है नहीं मैं भी सो रही है, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन गोलम पीछे आ चुका होता है। एलिस कहती है रुको मैं उसको अपना एक डायनामाइट चुरा देती हूँ, यानी एक बॉम्ब के साथ वह C4 लिख देती है और अपने एक डिवाइस पर रख देती है। वह कहता है कितना टाइम लगने वाला और कहाँ से लाने वाली हो, तो वह कहती थोड़ा टाइम दो। वो उसके ऊपर हिट करता है, पंच उसकी बहुत डैमेज जाती है। वह कहता है अगर तुम जल्दी करो ना, लेकिन गोलम ऊपर तरफ आने लगता है, तो वह कहती शायद वे लोग अभी लंच टाइप पर होंगे।
इसीलिए। लेकिन जैसे जाकर किक करता है तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, तो उस गोलम को ही पकड़ लेता है उसके अटैक को रोकने के लिए। और एलिस कहती है मेरे ख्याल से लंच टाइम में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसीलिए तुम थोड़ा सा संभाल के रखो, बस आने वाला होगा हमारा पार्सल। मैं कहता ठीक है, तो अपने जो सूट की पावर्स होती है उसको यूज करने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है कि कुछ टाइम तक वह पैरालाइज हो जाएगा। सूट की पावर यूज करने लगता है जिसमें कि थोड़ा चार्ज होने में टाइम लगता है, लेकिन ऊपर रोज आकर गिरती है और कहती है उस बर्ड का सच में टेस्ट बहुत बुरा था 6। मैं कहता ठीक है, तो अभी तुम हट जाओ, मुझे थोड़ा सा काम करना है। वह हट जाती है और तभी वह अपनी फुल पावर के साथ में उस गोलम को उठाने लगता है अपने सूट की पावर के साथ। उसके ऊपर वह डेटोनेटर या कहते हैं बॉम्ब भी लगा देती है एलिसा का। तभी वह उसको हवा में फेंक देता है गोलम को, और वह डेटोनेटर को ऑन करके उसे वहीं तबाह कर देती है। सारे डीमंस और ह्यूमंस होते हैं बस उसकी तरफ ही देख रहे होते आखिर ब्लास्ट कैसा हुआ था। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से अभी 6 की हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन 6 होता है इस बात कंप्लेंट करता है, एलिस से कहता है अगर तुम मुझे एक ह्यूमन सील की तरह यूज क्यों कर रही हो, मतलब वह खड़ा रह सकता है। ग्रिम के ऊपर स्टोन गिरता से जाग जाती है। वह कहती है आखिर उसको हर बार इतना बेड ट्रीट क्यों किया जाता है। मैं कहता अभी तुम सही टाइम पर जाओगी, मुझे 3 मिनट का टाइम चाहिए, 3 मिनट तक मुझे सेव करके रखो। वह वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता, पहला हो चुका होता। लेकिन ब्लास्ट के बीच में से आ रही होती है हाना निकल के और एक फ्लेम ब्लास्ट लेकर आ रही होती है और कहती है काफी इंप्रेसिव है। अटैक कर देती है 6 के ऊपर, जिसको रोज आकर रोक लेती है। वह कहती है सच में ये काफी अच्छा है, तुम्हारे साथ में फाइट अपने कंटिन्यू करना चाहती हूँ लास्ट टाइम वाली, बिकॉज तुम्हारे जो नाइट था वह तो बहुत आसानी से हार गए। लोग समझ जाते हैं कि स्नो की बात चल रही है। स्नो की जो पूरी एक गैसीय स्वाद थी उसको उसने पिघला दिया होता अपनी फायर से। वह आकर कंप्लेंट करती 6 से कि उसका बदला ले वह, और उसकी जो स्वाद हो रही है उसका बदला ले। लेकिन वह कहता है ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज वह ऐसे नहीं हिल सकता है। मैं कहती है आखिर ऐसा क्यों है, तो वह कहता है बिकॉज उसका सूट है वह अभी डिस्चार्ज पर चला गया है, इसलिए पहला है जो कुछ टाइम के लिए। तो ये बात सुनकर है ना होती है वह भी अपना पावरफुल स्वाद मतलब फायर अटैक यूज करने लगती है जिससे कि उसको ढेर कर सके। लेकिन रोज होती है उसको मतलब 6 को हराने की ट्राई कर रही होती है। लेकिन गिरम यहाँ पर काम कर जाती है अपने कर्ज द्वारा उस पर अटैक करती है, जिससे कि आखिरकार वह कर्ज होता है हाइना पर बर्फ भी कर जाता है और 6 का भी काउंटडाउन पूरा हो जाता है। तो वह कहता है चलो तो ठीक है ना। लेकिन इस बार हाइना उसको ऑफर करती है और कहती है डिवाइन आर्मी में आकर वह शामिल हो जाए तो वह उसके साथ में काफी अच्छा रहेगा। वह भी तुरंत ही इडियट की तरह चला जाता है और उससे कहता है ठीक है, और उसकी तारीफ करने लगता है और एंटरटेन करता है। वो उसको हाथ बढ़ाने लगती है जिससे कि वह हैंड शेक कर सके, उसके साथ हाथ भी बढ़ाता है। लेकिन तभी विष्णु आ जाती है बीच में और उसके हाथ पर हिट कर देती है और रोक देती है। लेकिन अचानक से उसके हाथ से एक स्टोन होता है रेड कलर का गिरता है, जिसको एलिस होती है पकड़ लेती है और कहते हैं आखिर ये क्या, शायद ये कोई यूनिक चीज जिसको वह छुपा रही थी। और ग्रिम के कहने पर यहाँ सब लोगों से पता चलता है ये एक ऐसी चीज है जिससे कि हाइना होती है पावर यूज कर रही होती है। हाइना इसके बिना अब अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती, अब वह यूजलेस है। वह काफी बेचारी रोने लगी होती है और अब वह इस तरह से मुंह बना लिया होता है, इसीलिए इस मौके को कहाँ छोड़ने वाला होता है 6 और काफी सारे फोटोज लेने लगता है। रोज कहती है आखिर वह कर क्या रहा है, हमें क्या स्टोन को उसको वापस कर देना चाहिए। 6 कहता है मजाक कर रही हो क्या, अभी तो काफी ज्यादा ही चीजें बाकी हैं। और स्नो भी इसी बात के लिए अपनी जो ग्लेशियर स्वाड होती है उसका बदला भी लेना चाहती है। लेकिन वह अपने डीमन बीस्ट को बुलाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है इसका बदला जरूर लेगी और सारे डीमन सोल्जर्स को रिट्रीट करने के लिए कहती है। इस तरह से 6 कहता है हमारी विक्ट्री हुई और सारे लोग इस बात को चीयर अप करते हैं। सारे लोग इस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि उसकी टीम होती है 6 की वह भी सेलिब्रेट कर रही होती है। लेकिन अपना प्ले बॉय का एक्ट होता है वह नहीं छोड़ता और प्ले बॉय की तरह काफी अच्छा एंजॉय करता है। लेकिन स्नो होती है वह 6 को लेकर आती है उसके रूम में और फेंक देती है और कहती है इस गधे को अपने संभाल के रखो बिकॉज ये हर बार मेरी बेइज्जती करता रहता है, अगली बार वे उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन पास्ट के बारे में थोड़ा सोचती है जहाँ पर कि स्टडी बनाने वाला जो बंदा होता है वह स्नो के पास आता है और उसे कहता है कि उन दोनों ड्रू है उसको वह एक स्पाई के तौर पर सिद्ध करे। यार वे स्पाई नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको स्पाई बनाए जिससे कि वह उसको यहाँ से निकाल सके और इसके लिए वह थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए कहता है। लेकिन स्नो होती है वे काफी सैड होती है और सोच रही होती है किस तरह से उसने उन लोगों के साथ में काम किया है, इसलिए वह इस काम को नहीं करेगी और हमेशा अपनी टीम का साथ देगी। जब गेट पर होती है तब अंदर से 6 होता बात कर रहा होता है कि हम लोग स्पाई और इसीलिए हमें स्पाई के तौर पर हमें आगे अभी क्या करना चाहिए। लेकिन एलिस कहती है ये सारी बातें यदि तुम करना चाहते हो तो तुम्हें जैपनीज में कहना चाहिए जिससे कोई ना सुने। लेकिन तभी दरवाजा खोलता और स्नो आती हुई कहती है आखिर अभी क्या बात कर रहा था, एजेंट्स के बारे में या स्पाई के बारे में। वह कहता है कि तुम इस तरह से बिना नौकरी यहाँ पर कैसे आ सकती हो। वह कहती है तुमने हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और काफ़ी सारे बॉर्डर्स में हेल्प की है जीतने में, इसीलिए अभी के अभी तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं जब अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है स्नो जिसमें कि वह पुरानी बातों को भी अभी सोच रही होती है अगर किस तरह से वे लोग डू है जब छोड़कर चला गया इस कंट्री के लिए यानी इस बैटल के लिए तो उसको भी कमांडर की पोजीशन दे दी गई है। और बस सच में एक मनी ग्रेवर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। रोज और ग्रेम वहाँ पर आती हैं और रोज उसको बताती है किस तरह से आर्मी वगैरह अटैक करने वाली है, उसके बारे में उसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। भाई कहती है चिंता ना करे, उसने सब कुछ के बारे में प्लानिंग वगैरह चल रही है।
इन तरह वह भी उस बात के लिए ठीक होती है, लेकिन वह भी सोच रही होती है उन दोनों डुओ के बारे में। आखिर वो लोग यहाँ से चले गए तो फिर क्या ही कर रहे होंगे। इधर दिखाया जाता है सिक्स, जो कि अपने न्यू रूम ले लिया होता है अभी रेंट पर, वहाँ पर आराम से एंजॉय करता है। एलिस बाथरूम जाती है और कहती है हमें कुछ बात करनी होगी। अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनका नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं, पर अभी हमें क्या करना चाहिए, जिस प्लान की वजह से यहाँ पर स्पाई बनकर हम लोग आए थे, मतलब किचरागी ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पर प्लान पर कब्जा करना चाहता है। वह कहती है मतलब कहता है, लेकिन डीमन लॉर्ड की जो आर्मी जो वह करने की ट्राई कर रही है, लेकिन वह भी किचरागी जो कंपनी है फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ कुछ ही नहीं कर पाएगी, फिर उसके मैच नहीं हो पाएंगे। मैं कहती ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हो। मैं कहता अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं है। तो मैं कहती ठीक है, हमारे टेलीपोर्टेशन रिपेयर होने में और स्टार्ट होने में 1 मंथ का टाइम लगने वाला है ना, तो तब तक तुम जाकर बाहर अपनी एंजॉय कर सकती हो और अपने जो भी करना चाहती कर सकती हो। मैं कहती इस बात के लिए ठीक है मैं तैयार। मैं कहती लेकिन फिर भी तुम इसके लिए ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं होना, मतलब इस तरह से आर्मी में आ गया और डीमन लॉर्ड की आर्मी जो कि उस जगह पर मतलब इस कंट्री पर अटैक करना चाहती है, रेस्टोर करना चाहती है। मैं कहता लेकिन वह क्या कर सकता है, उसने जो कर सकता था उसने किया, उसके लिए वह डिसअपॉइंट नहीं है और ना ही वह चोजन हीरो है। वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है और जो गर्ल्स होती है उनको हरेस करना स्टार्ट करता है, जिससे उसे ईविल पॉइंट्स मिल सके। लेकिन ऐसे काफ़ी सारी गर्ल्स होती है उनको हरेस करता है, डराने लगता है, लेकिन पॉइंट्स मिलना बंद हो चुके होते हैं। सामने जो गर्ल होती है वो रो रही होती है, बस पीछे से स्नो और रोज आ जाती है और डराने की ट्राई करता है, अरे ये कौन आ गए। स्नो कहती है आखिर ये बेवकूफ़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से लोगों को हरेस कर रहे हो, फॉरवर्ड कहीं के। वह कहता है वह बस कल डीमन लॉर्ड की आर्मी अटैक करने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। स्नो कहती है मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या। वह कहते इसमें क्या समझने की बात है, जरूरी है क्या। लेकिन इस बीच दोनों बहस होने लगती है तो रोज दोनों को अलग करती है। कहती है कि उसने आखिर आर्मी को क्विट क्यों कर दिया। वह कहता क्या मतलब तुम्हें पता नहीं। वह कहती है हाँ बिल्कुल, स्नो ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह क्या लगता है बिकॉज स्नो को जो टॉर्चर है और आगे नहीं झेल सकता, इसलिए उसने आर्मी क्विट कर दिया। वह क्या लगती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या, और ये कहकर वो उसको बहस करने के लिए तैयार होती है। रोज उसको रोकने लगती है। नेक्स्ट डे सिक्स एक शॉप से कुछ खरीदने के लिए आया होता है, लेकिन वह गर्ल होती है अपने पास एक पोस्टर देखती है जो कि उसका लगाया होता है, जो कि जिप सिगर के तौर पर पूरी जगह पे फेमस हो गया होता है, इसलिए लोग उसको बस मजाक बना रहे होते हैं। जब वह वापस जाता है तो एलिस भी उसको जिप सिगर ही बुला रही होती है और वह कहती वैसे तुम्हारा नाम काफी अच्छा है, तुम फेमस हो गई हो। वह कहने लगता है आखिर मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वह कहने लगता है वैसे अभी हमें जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए। उसके पास 501 ईविल पॉइंट मिल चुके होते हैं जो उसने ईविल काम किए होते हैं, इसीलिए वह कहती है आखिर वह किस तरह से इसको यूज करने वाला है। तो वह कहता है तुम्हें क्या लगता है, तो वह कहती क्यों हम लैंड माइन्स वगैरह कुछ लगाते हैं जो कि काफी अच्छे रही कल के वॉर के लिए। कहते ठीक, और आ जाते हैं जब कुछ गड्ढे खोदने लगते हैं और जहाँ पर एलिस होती है सारी लैंड माइन्स फिट करने लगती है। वे कहते हैं मुझे नहीं लगता है वैसे ये बेवकूफ इसमें फंसेंगे, वैसे यदि फंस भी गए तो बेवकूफ ही होंगे, इतनी बड़ी आर्मी इसमें इस तरह से फंसना। वह कहती है ठीक है, लेकिन हमारी साथी इसमें मतलब सोल्जर ना फंस जाए। जब जा रहे होते हैं सारी पूरी सिटी होती है बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है, सब लोग आज के अटैक के लिए होते हैं। तो सिक्स पहुंचता है गन से, लेकिन वह काफी पैनिक से आती है एक जिप सिकर को देखकर।